राजस्थान का रण भीषण होता जा रहा है। आगामी 25 नवंबर को तकरीबन राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं। इस बार कामा विधानसभा में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां पर 3 प्रत्याशियों का मुख्य रूप से मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर कांग्रेस के प्रत्याशी जायदा खान की बात करें या भाजपा की प्रत्याशी नौक्षम चौधरी की या मुख्तार अहमद की, जो आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे कड़ी टक्कर मिलती हुई दिख रही है। इस समय आज हमारी पापड़ा गांव टीम पहुंची और हालात का जायजा लिया। यह एक कामा विधानसभा का बड़ा गांव पापड़ा है। बता दें कि राजस्थान और हरियाणा की सीमा से यह विधानसभा सटी हुई है। सीएम मुख्तार अहमद का पापड़ा गांव में जोरदार स्वागत किया गया और पूरे गांव में उन्हें भारी समर्थन दिया गया है। सैकड़ों गाड़ियों से अधिक काफिला, हजारों की भीड़ देखने को मिली। बता दें कि इस बार कामा विधानसभा में मुख्तार अहमद यहां कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। मुख्तार अहमद पहले कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतारा, तो उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। मुख्तार अहमद को जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। जहां जहां उनका काफिला जाता है, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, सभी में मुख्तार अहमद के प्रति उत्साह दिखाई दे रहा है। जैसे ही आज मुख्तार अहमद का पापड़ा गांव में काफिला पहुंचा, तो वहां बुलडोजरों के माध्यम से फूलों की वर्षा की गई और आज पापड़ा गांव में मुख्तार अहमद के भाषणों को बारीकी से सुना गया और विरोधियों पर प्रहार करते हुए नजर आए। तो वहीं घाटमिका कांड को लेकर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि घाटमिका गांव की घटना एक परिस्थितियों से उभरी हुई एक घटना थी, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। प्रशासन किस तरह से इस तरह की घटनाओं को रोके, इसमें प्रशासन को जवाबदेही तय करनी है, प्रशासन से बात करनी है। आइंदा इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कमीशन खोरी, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, खनन में रॉयल्टी के नाम पर किसी भी तरह की बात हो, एक भी पैसा इलाके के लोगों का नाजायज नहीं जाएगा। आज के हालात यह हैं कि कोई बिजनेसमैन आगे बढ़ रहा है तो उसको खत्म करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि मेरी सोच अलग है। जितने भी इलाके के लोग बिजनेसमैन में ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उतना ही इलाका में खुशहाली आएगी और इलाका आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। आप देखें नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। ऐसी तस्वीरें आपके विधानसभा क्षेत्र में भविष्य में न देखने को मिले, आपकी तरफ से क्या प्रयास? कौन सी घटना की बात कर रहे हैं? देखो, घाटमी का घटना एक परिस्थितियों के से उभरी हुई एक घटना थी और जिसमें कुछ असामाजिक तत्व कुछ नौजवानों को ले गए पकड़ के और उनको दर्दनाक तरीके से मार दिया। तो इसमें से प्रशासन का काम है, प्रशासन कैसे इन घटनाओं को रोके, उसके लिए प्रशासन की जवाबदेही तय करनी है। प्रशासन के साथ बात करनी है कि आइंदा प्रशासन इन चीजों पर रोक लगाए। कोई आदमी हरियाणा की सीमा से कैसे राजस्थान में घुसकर एक नौजवान को अपहरण करके ले जाता है और ले जाकर उसको दर्दनाक तरीके से मारता है, तो इस तरह की घटनाओं पर नकेल कसी जाए। इसके लिए प्रशासन को मजबूती से उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, प्रशासन की जवाबदेही तय करी जाएगी। आपके भाषणों में साफ दिखा कि विकास कहीं नाम की चीज नहीं है, पुलिस की लूट है, कहीं रॉयल्टी के नाम पर लूट है। आपको अगर इलाके की जनता विधायक चुनती है तो आपके क्या प्रयास? मैंने पहले ही कहा और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, किसी भी तरह की कमीशन खोरी, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, किसी भी तरह की लूट, जो चाहे तो वो बारूद की पेटी के नाम पे हो रही हो, चाहे तो वो खनन में रॉयल्टी के नाम पे हो रही हो, चाहे वो ट्रक यूनियन से हो रही हो, मैंने मंच से भी वादा किया है। मैं खुद को भी अकाउंटेबल समझता हूँ, मैं खुद की भी जवाबदेही समझता हूँ। एक पैसा इलाके के आदमियों से नाजायज नहीं जाएगा, उसकी मेरी जिम्मेदारी रहेगी एक एक पैसे की इलाके के लोगों की हिफाजत करना, इलाके के बिजनेसमैनों को एक पॉजिटिव माहौल, एक सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराना, जिसमें वो अपने बिजनेस को आसानी से आगे बढ़ा सकें। मौजूदा हालात यह है कि कोई बिजनेसमैन अगर हमारे नेता को लगता है कि आगे बढ़ रहा है तो उसको खत्म करने का हर संभव प्रयास किया जाता है।
वो इसलिए किया जाता है, उनको डर लगता है, उनके अंदर इनसिक्योरिटी है कि कहीं ये बिजनेसमैन अच्छा पैसा कमाकर हमारे खिलाफ चुनाव न लड़ ले। मेरी विचारधारा अलग है, मेरी सोच अलग है। मैं चाहता हूं जितना ज्यादा हमारे इलाके के बिजनेसमैन ग्रो करेंगे, उतना ही इलाके में खुशहाली आएगी, उतना ही इलाके में बेहतरी आएगी। मेरे अंदर इनसिक्योरिटी नहीं है। मैं अगर काबिल हूं, मेरे अंदर काबिलियत है, तभी मैं राजनीति में मुझे होना चाहिए, तभी मुझे इस इलाके का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगर मुझसे बेहतर कोई इस इलाके का नौजवान अगर चलाता होगा, और जाहिर सी बात है चलाएगा, चलाएंगे लोग, ऐसा नहीं है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं चला सकता। डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जो भविष्य में इस इलाके के प्रतिनिधित्व भी करेंगे। तो अगर मुझसे कोई बेहतर चला सकता होगा तो उसका स्वागत रहेगा हमेशा।